बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया का ये विमान है जो अभी अभी क्रैश हुआ है। बोइंग 787 की कई सारी खासियत हैं, पर समझना ये होगा कि जो बोइंग के द्वारा बनेगा ये विमान है 787, ये होता कैसा है और क्यों इंटरनेशनल लेवल पर बोइंग कंपनी को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है अब तक, और टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ही प्लेन क्रैशेस ज़्यादा क्यों होते हैं, अब इसे समझते हैं। शुरुआत होती है बोइंग 787 विमान से। बोइंग 787 जो है वो बोइंग कंपनी ने बनाया है और बोइंग 787 को 2007 में बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 777 विमान की सक्सेस पर। 777 विमान अच्छा रहा तो इसके बाद में इसको और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए बोइंग 787 बनाया गया। 2012 में ये लॉन्च हो गया था और 2014 में फॉर द फर्स्ट टाइम ये नेक्स्ट जनरेशन जेट फेल भी हो गया था, क्रैश हो गया था फर्स्ट टाइम। बोइंग 787 विमान को कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनाया जाता है जो कि ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम से काफ़ी ज़्यादा लाइटर होता है, सो दैट इसे हम और ज़्यादा एफिशिएंट बना सके। बोइंग 787 जो विमान है उसमें 25% फ्यूल की खपत कम लगती है पहले वाले विमान से, तो इसकी अपने आप में एक खासियत है, ये एफिशिएंट है। इसमें जो विंडोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसके कैबिन्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होते हैं। ओवरऑल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है इसे कि ये फ्यूल एफिशिएंट भी हो सके और साथ ही साथ में इसमें बैठने के लिए जो व्यवस्था होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली और पैसेंजर फ्रेंडली हो सके। अब बोइंग कंपनी ने क्रिटिसिज्म 2018 और 19 में भी ग्लोबल क्रिटिसिज्म फेस किया, क्योंकि 2018 और 19 में बोइंग के विमान क्रैश हो गए थे। तो इंटरनेशनल लेवल पर बोइंग कंपनी क्रिटिसिज्म फेस करती रही है कई सारी वजहों से, अब उन्हें समझ लेते हैं। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टडी की थी बोइंग के प्रोडक्शंस पर कि बोइंग कंपनी किस तरह से एयरक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन करती है। इसमें एक विसल ब्लोअर एक्शन लिया गया था ताकि करप्शन सामने आ सके और बोइंग कंपनी क्या क्या करती है, किस तरह से प्रोडक्शन करती है, ये सभी कुछ सामने आ सके। अब बोइंग कंपनी का ये जो प्रोडक्शन था इसमें पहला विसल ब्लोअर एक्शन सामने आया सैम सहेलपोर्ट का। सैम सहेलपोर्ट 2024 का ये केस था जिसमें बोइंग कंपनी को अक्यूज किया गया था कि उनके जो प्लेन्स हैं उनमें फ्यूल यूसेज इम्प्रॉपर है और इसकी वजह से लॉन्गर सेफ्टी रिस्क क्रिएट हो सकता है। देन इसके बाद में सेकंड केस आया विसल ब्लोअर का, जो था जॉन बार्नेट का। जॉन बार्नेट ने अक्यूज किया था बोइंग कंपनी को कि अपने एयरक्राफ्ट्स में सब स्टैंडर्ड के पार्ट्स यूज करते हैं जो कि एक सेफ्टी रिस्क क्रिएट कर सकता है, और जॉन बार्नेट बाद में एक अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस में मरे हुए डेड पाए गए थे। अब जॉन बार्नेट का ये केस हो गया, विसल ब्लोअर एक्शंस हो गए। अब बोइंग कंपनी पर इस तरह से क्रैशेस के आरोप लगते हैं, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान चाहे बोइंग के क्रैशेस हों चाहे ओवरऑल क्रैशेस होते हैं, इसे भी समझना होगा। IATA के अकॉर्डिंग जितने ओवरऑल क्रैशेस होते हैं एयरक्राफ्ट्स के, उनमें से लैंडिंग के दौरान सबसे ज़्यादा 53% ऑफ ऑल द क्रैशेस लैंडिंग फेज में होते हैं और 8.5% ऑफ ऑल द क्रैशेस टेक ऑफ के दौरान होते हैं। अब टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान क्रैशेस इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? होता क्या है कि जिस दौरान एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लेता है या फिर लैंडिंग करता है, इस दौरान उसका एल्टीट्यूड कम होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और इन दोनों को मेंटेन करने में लोअर एल्टीट्यूड में स्ट्रॉन्गर स्पीड में, तो उस समय पर पायलट के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए जिस समय पर एल्टीट्यूड कम है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उनके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से क्रैशेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबली हो जाते हैं। अब एक कंडीशन ये बन जाती है कि जिस दौरान टेक ऑफ हो रहा है किसी एयरक्राफ्ट का या फिर लैंडिंग हो रही है, उनके जो इंजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डली काम करते हैं, हार्डेस्ट होते हैं इस टाइम पर इंजन, और जब इंजन बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट हो जाते हैं तो उस दौरान एक्शन लेकर उस एयरक्राफ्ट को मैनेज करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हमने देखा है कि लैंडिंग और टेक ऑफ फेज में फेलियर्स हो जाते हैं। इसलिए लैंडिंग और टेक ऑफ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कठिन पार्ट होता है ओवरऑल एयरक्राफ्ट के मैनेजमेंट का।